चलो देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन एक तरह का समझोगे। देखो WH वर्ड जितने होते हैं वो टोटल WH वर्ड को कहोगे, अब से कहोगे कौन सा प्रोनाउन कहोगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहोगे। जितने भी WH वर्ड हैं उनको क्या कहोगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह दोगे, ठीक है। और देखो जब कभी टोटल WH वर्ड, केवल अगर WH वर्ड ही केवल है तो उसको कौन सा प्रोनाउन कहोगे? उसको तुम लोग कह दोगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, केवल WH वर्ड। और जब WH वर्ड के ग्रुप में, जब WH वर्ड के पूरे समूह में एक हमारे पास आ जाए, वह कौन सा शब्द होगा? WH वर्ड। अब प्लस में एक समूह जुड़ जाएगा, कौन सा? दैट जुड़ जाए। देखो WH वर्ड तुमको समझा रहे हैं, कुछ और शब्द होता है इसमें, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन एकदम सिंपल सा तरीका में समझा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है केवल WH वर्ड ही इंट्रोगेटिव होता है, समझ रहे हो बात? केवल WH वर्ड ही तुम्हारा रिलेटिव होता है। लेकिन जब कभी WH वर्ड के अंत के साथ एक और समूह में क्या जुड़ जाए? दैट जुड़ जाए, तो उसको कह दोगे, आज से कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे हम लोग। समझ गए? ये अंतर हुआ पहला, इन दोनों में अंतर हुआ कि पहला क्या, WH जितने भी WH वर्ड होते हैं वो सबके सब कौन सा प्रोनाउन होंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। उस WH वर्ड के अंत में अगर क्या लग जाए, एक दैट शब्द लग जाए, तो वह क्या बन जाता है? वह बन जाता है हमारा, क्या बोलेंगे उसको? वो हमारा बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। दूसरा अंतर देखते हैं इसमें, दूसरा अंतर क्या होता है? दूसरा अंतर हम लोग देखेंगे कि जब कभी WH वर्ड का, अब देखो ये तो होगा कि ठीक है ये है, लेकिन WH वर्ड है तो आखिर पता कैसे चलेगा कि ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव है या फिर रिलेटिव है? ये पता कैसे चलेगा? तो बात को ध्यान से सुनना है। जब कभी WH वर्ड वाक्य के शुरू में हो जाए, नंबर एक, वाक्य के कहां पे आ जाए? शुरू में। वाक्य के अगर शुरू में आ जाए तो वह एकदम, मतलब वाक्य में शुरू का मतलब क्या? वाक्य को शुरुआत ही करेगा ये। जब कभी WH वर्ड क्या करे? वाक्य को शुरू करे, तो उसको कह दोगे इंट्रोगेटिव, है ना? उसको क्या कहोगे? इंट्रोगेटिव। मतलब क्या? जब WH वर्ड वाक्य को शुरू करेगा तो समझो कि वह प्रश्न पूछने का कार्य करेगा। समझ गए? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाला, रिलेटिव मतलब किसी के साथ क्या रखने वाला? जुड़ने वाला, किसी के साथ संबंध रखने वाला, है ना? तो वो रिलेटिव कहलाएगा। रिलेट से बनता है रिलेटिव। रिलेट मतलब संबंध रखना या किसी से जुड़ना, और IVE मतलब क्या होता है? वाला। तो किसी से जुड़ने वाला, किसी से जुड़कर रहने वाला या किसी से संबंध रखने वाला, वो क्या कहलाएगा हमारा? वो हमारा कहलाएगा रिलेटिव कहलाएगा। और यहां पे आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है किसी से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने वाला। IVE मतलब वाला फिर हो गया, किसी से किसी प्रकार का क्या करने वाला? प्रश्न पूछने वाला। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव। तो जब कभी WH वर्ड का प्रयोग वाक्य को शुरू में हो जाए, मतलब वाक्य को शुरू करे, वह कहलाएगा इंट्रोगेटिव। ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कभी WH वर्ड का प्रयोग, जब कभी WH वर्ड का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे तो इंट्रोगेटिव। अच्छा है, जब कभी, एक और कैसे बनाएंगे परिभाषा, जब कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, जब कभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, चाहे WH वर्ड का इंट्रोगेटिव का प्रयोग वाक्य के शुरू में होगा तो वह क्या कहलाएगा? केवल WH वर्ड में होगा। दूसरा देखेंगे, जब कभी यह WH वर्ड, बात में ध्यान देना, जब कभी यह WH वर्ड वाक्य के शुरू में हो, कहां पे हो? शुरू में हो। तो जब कभी वाक्य के शुरू में हो तो यह अंत में क्या लेता है? क्वेश्चन मार्क लेता है। अंत में क्या ले लेगा ये? अंत में यह क्वेश्चन मार्क ले लेगा, ठीक है। जब कभी यह WH वर्ड वाक्य के कहां पे आ जाए? शुरू में आ जाए, तो अंत में क्या लेगा? क्वेश्चन मार्क लेगा, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, जब यह WH वर्ड कहां पे आ जाए? फिर से लिख रहे हैं हम, शुरू में आ जाए, तो जब इस WH वर्ड का जब उच्चारण करोगे, बोलोगे, तो प्रथम अक्षर निकलेगा हमारा क निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रथम अक्षर क निकलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जब कभी WH वर्ड का प्रयोग वाक्य के शुरू में, वह क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जब कभी WH वर्ड वाक्य का शुरू में करोगे तो उसके अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब कभी WH वर्ड वाक्य शुरू में हो तो उसका उच्चारण का प्रथम अक्षर कैसा निकलेगा? क निकलेगा। बात समझ रहे हो? प्रथम अक्षर क्या निकलेगा?
क निकलेगा। ये किसका खासियत होता है? ये सब का सब हमारा WH वर्ड है, ये इंट्रोगेटिव के बारे में बता रहा है। तो सीधा सा बोल सकते हैं कि जब WH वर्ड का प्रयोग इंट्रोगेटिव के रूप में होगा तो किसका किसका रूप होगा? वाक्य के शुरू में हुआ तो प्रश्न पूछने का कार्य किया। अब आते हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन समझ लेते हैं इसमें, फिर से 1 नंबर 2 नंबर करके। 1 नंबर कैसे पहचानेंगे? जब यही WH वर्ड अब प्लस में दैट वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के कहां पे आ जाए? बीच में आए, तो उसको बोल देना भाई, बोलना रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। कहां पे आ जाए? बीच में आ जाए। अंतर देखना, एक और एक का अंतर देखोगे अपने पता चलेगा। वाक्य के शुरू में होगा क्या होगा? इंट्रोगेटिव। वाक्य के बीच में होगा रिलेटिव। समझ गए? दूसरा अंतर कैसे करेंगे? जब WH वर्ड कहां पे आ जाए? वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में ना, वही बात है, वाक्य के बीच में। देखो जब WH वर्ड, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन का स्थान ही होता है दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। तो जब दो सेंटेंस को कोई जोड़ेगा तो उसका स्थान कहां होगा? वाक्य के एकदम बीच में। बात समझ रहे हो ना? लेकिन WH वर्ड जब इंट्रोगेटिव के रूप में कार्य करेगा तो हमेशा वाक्य को क्या करेगा? शुरू करेगा। तो इंट्रोगेटिव मतलब शुरू, सब में शुरू देख रहे हो ना। रिलेटिव मतलब हमेशा वाक्य के कहां पे? बीच में। तो जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उच्चारण का, सॉरी, तो अंत में फुल स्टॉप रहेगा। अंत में क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा। बात समझ रहे हो ना? अंत में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। WH वर्ड इंट्रोगेटिव का कार्य किया तो अंत में क्या ले लिया? क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आया तो अंत में क्या ले लिया? फुल स्टॉप लिया। बात समझ रहे हो? अब तीसरा देखते हैं। जब WH वर्ड कहां आ जाए? वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए तो देखना, तो जब इसका उच्चारण करोगे तो प्रथम अक्षर के रूप में उच्चारण निकलेगा तुम्हारा। अक्षर क्या निकलेगा? ज निकलेगा। क्या निकलेगा? ज निकलेगा। पता ऐसे करेंगे कैसे भाई? फिर से बोल देते हैं। एक का एक मिलाओ, शुरू में इंट्रोगेटिव, बीच में तो रिलेटिव। जब शुरू में होगा तो अंत में क्वेश्चन मार्क। जब यह WH वर्ड वाक्य का प्रयोग बीच में होगा तो अंत में फुल स्टॉप। जब यह WH वाक्य के शुरू में होगा तो उच्चारण प्रथम अक्षर क्या होगा? क होगा। जब WH वाक्य के बीच में होगा तो उच्चारण के लिए प्रथम अक्षर के रूप में क्या निकलेगा? ज निकलेगा। ठीक है। अब देखते हैं WH वर्ड आखिर होता कौन कौन है। तो WH वर्ड आखिर होता कौन कौन है? तो इसमें WH वर्ड की अगर बात करेंगे तो हमारे पास हो जाता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, हुज, हुम। ठीक है। वेयर, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? हाउ लिख लेंगे। ठीक है। एक बार ऑफ विच आता है, इसको याद कर लेंगे। हाँ, ऑफ विच बोल रहे हैं ना, ये ऑफ विच बोल रहे हैं, ऑफ केवल नहीं बोल रहे हैं। ये हम क्या बोल रहे हैं? इसको ऑफ विच बोल रहे हैं, तो ये अलग चीज है, उसको ध्यान दे देंगे। ठीक है। आगे देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन कई को हो गया ये? ठीक है। तो एक वाई हो गया है यहां पे, आगे एक हु हो गया है ना। हु हो गया हमारे पास, WHO हु हो गया। लेकिन ये सब WH वर्ड है। ठीक है ना, ये सब के सब कौन है? WH वर्ड। तो सब WH वर्ड है तो यह कहलाएगा इंट्रोगेटिव। लेकिन इनके साथ एक और क्या लग जाए? THET, दैट लग जाए तो वह क्या कहलाएगा? रिलेटिव। बात समझ रहे हो ना? ऑफ विच भी आया तो WH वर्ड ही आया, उसके साथ में आया। बात समझ रहे हो? तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न को पूछने वाला, और रिलेटिव मतलब वाक्य को जोड़ने वाला। इंट्रोगेटिव मतलब वाक्य को शुरू करने वाला। अब देखो इसका उच्चारण हम लोग कैसे लेंगे? ऊपर वाला तो समझ रहे हो ना, एक और दो क्लियर हो गया। एक और दो, वाक्य के शुरू में होगा इंट्रोगेटिव, वाक्य के शुरू बीच में होगा तो रिलेटिव, वाक्य के शुरू में होगा तो उच्चारण अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। और जब यह वाक्य के बीच में होगा तो अंत में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। अब ये वाला अंतर लेते हैं कैसे होता है। देखो
जब यह WH वर्ड सारे की चीजों को दैट को छोड़ के जब यह वाक्य के शुरू में होगा तो इसका अर्थ कौन, किसे, कब, क्यों, किस लिए, किसे, किसको, किसने, ये इसका अर्थ ये निकलेगा। किसका? इन सब का। कैसा अर्थ निकलेगा वो सेंटेंस के अनुसार या वर्ड के अनुसार पता चलेगा। समझ रहे हो? कब निकलेगा? जब यह वाक्य के शुरू में होगा तब। अक्षर किससे निकलेगा? क से। जब यह वाक्य के शुरू में हुआ तो अक्षर का ये उच्चारण का प्रथम अक्षर क्या निकला? कौन, कब, किसे, क्यों, कहां, किस लिए, किसे, किसको, किसने, ये सब का अंत पहला अक्षर क्या है? क है। लेकिन जब यही सब शब्द दैट के साथ, ये ऑफ बीच को हटा दोगे वहां पे, ये दैट के साथ इसको हटा दो, खाली दैट के साथ अगर आया वाक्य के कहां पे आ गया? बीच में आया तो प्रथम अक्षर क्या निकला? जो। तो जो कैसे निकला? जो, जिसे, जिसको, जिसने, इस तरह से अर्थ निकलेगा। बात समझ में आया? जो, जिसे, जिसने। एक तुम्हारे लिटरेचर का एक वर्ड है दैट ही डिलीवर्ड, दैट ही डिलीवर्ड। तो दैट ही डिलीवर्ड जब उसने बोला, बात को यहां पे समझना है, दैट ही डिलीवर्ड, दैट ही डिलीवर्ड। अब बताओ, दैट ही डिलीवर्ड जब बोला उसने तो यहां पे दैट आ गया, ही आ गया। तुम दैट का मतलब सोचोगे सर दैट का मतलब ही वो होता है, ही का मतलब ही, लेकिन बिल्कुल नहीं होता। ये तुम लिटरेचर पढ़ रहे हो ना, ये लिटरेचर पढ़ रहे हो, दैट का मतलब यहां पे ही नहीं होगा, दैट मतलब ये वाला आया, दैट। बात समझ रहे हो? ये वाला मतलब कौन सा प्रोनाउन यहां पे काम किया? रिलेटिव। मतलब सीधा निकलेगा भाई कि इसके पहले कोई ना कोई वर्ड होगा ही होगा। दैट ही डिलीवर, तो जिसे उन्होंने दिया। बात समझ रहे हो? तो दैट का हिंदी क्या निकला? जिसे, जो इन्होंने दिया। है तुम्हारा लिटरेचर, 12th क्लास का लिटरेचर का है ये। भाषण दिए थे महात्मा गांधी ने, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो वह दे रहा है कि बहुत से भाषणों को उन्होंने लिखा और बहुत से भाषणों को उन्होंने दिया। दैट ही डिलीवर्ड, है ना? और आगे बहुत सा चीज दिया हुआ है। तो दैट का मतलब यह होने कि जिसे उन्होंने दिया, जो उन्होंने दिया और जिसको उन्होंने दिया। मतलब सब, जिसका, जिसे, जिसने, ये सब किसके लिए आया? ये सब आया किसके लिए? ये सब भाषण के लिए आया। तो यहां पे दैट का मतलब क्या निकला? जिसे, जिसने, जिसको। बात समझ रहे हो? आगे देखो, आगे हम देखेंगे इसमें क्या बड़ी बात में देता है। आई नो दिस बॉय, आई नो दिस बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। हु लगा देंगे। मैं उस लड़के को जानता हूं जो कि मेरा पड़ोसी है। क्या बोला? मैं उस लड़के को जानता हूं जो कि जो मेरा कौन है? वो मेरा पड़ोसी है। आई नो दिस बॉय हु इज माई, क्या हो जाएगा? बोल देंगे वो मेरा क्या है? नेबर है, पड़ोसी है मेरा। मतलब का यहां पे हु का मतलब, यह प्रश्न नहीं पूछा, बल्कि हु क्या किया? वाक्य को क्या कर दिया? इसने जोड़ दिया। तो यहां पे WHO का मतलब यहां पे जॉ से निकला। तो बताए थे कि जब जॉ शुरू में होगा WH वर्ड तो क से निकाल लोगे, और जब यह वाक्य के बीच में होगा तो किससे निकाल लोगे? जॉ से निकाल लोगे। वाक्य के शुरू में होगा WH वर्ड तो अंत में क्वेश्चन मार्क कर लोगे। जब यह वाक्य के बीच में होगा तो अंत में क्या कर लोगे? फुल स्टॉप कर लोगे। और जब यह वाक्य के अंत में जब यह वाक्य के शुरू में सब शब्द लग रहा है तो उसको बोल देना डायरेक्ट देखो और बोलो इंट्रोगेटिव। और वाक्य के शुरू में हुआ तो, बीच में हुआ तो रिलेटिव। और पहचानने का तरीका तो ये क्वेश्चन मार्क तो हमेशा तो क्वेश्चन करवे ना करेगा हो। समझ रहे हो? क्वेश्चन मार्क हमेशा क्वेश्चन करता है। तो इसलिए इसको याद रखोगे। इन टोटल चीजों को